नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, लेकिन जीवन केवल एक प्लैनेट अर्थ पर ही है। ऐसा क्यों? तो आज हम बहुत ही आसान भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझेंगे कि ऐसा क्यों। आप बहुत इजीली किसी को भी बता पाओगे कि ऐसा क्यों है। तो देखो, ये बताओ कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए। आपको अगर जिंदा रहना है तो क्या चाहिए? आप सोचोगे, आप बोलोगे कि जिंदा रहने के लिए पानी, जल ही जीवन है। अच्छा ठीक है, जल जीवन है, मगर थोड़ी देर, जैसे मैं अभी बैठी हूँ तो मैं थोड़ी देर अगर नहीं पानी पी रही हूँ तो थोड़ी देर के लिए तो जिंदा हूँ ना। चल रहा है अभी मेरा काम थोड़ी देर तक, तो यानी कि इससे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है जो अभी मुझे जिंदा रखे हुए है। आप बोलोगे ऑक्सीजन ले रही हूँ शायद। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। है ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ है इम्पॉर्टेंट। क्या मैं हवा में लटक के मेरा चल जाएगा, मैं जी लूँगी? क्या मैं पानी में रह के जी लूँगी? नहीं, मुझे लैंड चाहिए। पहले तो मेरे को बैठने के लिए या खड़े होने के लिए या लेटने के लिए, जो भी, मुझे लैंड चाहिए। मेरे को चाहिए लैंड चाहिए। पहली प्रायोरिटी लैंड। तो पहली प्रायोरिटी जब लैंड है तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस किस प्लैनेट के पास लैंड है, कहाँ लिथोस्फीयर है, कहाँ खड़े हो सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। बाकी के प्लैनेट्स को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं जो सन के सबसे ज़्यादा करीब हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, स्थलीय ग्रह हैं, रॉकी सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, इनके ऊपर खड़े हुआ जा सकता है। तो ये स्थलीय ग्रह हैं, अभी हम इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी खड़े हो सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ जीवन की, है ना। आगे चलते हैं। आगे जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। रिजेक्ट, रिजेक्ट। गैशियस है ये, गैस जायंट बोले जाते हैं। चारों के चारों गैस से बने हुए हैं, कैसे खड़े होंगे इनके ऊपर? जब खड़े नहीं हो सकते हवा में, हम कौन से जीवन की बात करेंगे? ऑक्सीजन ले भी जाएंगे हम, पानी भी ले जाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे जब हम इनके ऊपर खड़े नहीं हो सकते? हमारे पंख थोड़ी ना है कि हम कहीं से कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं बाबा बाबा, हटाओ, रिजेक्ट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून लैंड नहीं कर सकते, लाइफ पॉसिबल नहीं है, हटाओ। पॉसिबल, हाँ, ये 4 प्लैनेट हैं जहाँ लैंड कर सकते हैं। यहाँ कुछ है पॉसिबिलिटी, चलो इनको देखते हैं। तो सबसे पहले है मरकरी। रॉकी है, टेरेस्ट्रियल है, खड़े हो सकते हैं। ठीक, खड़े हो गए। अब मुझे क्या चाहिए? अब भाई मेरे को सांस लेनी है, मेरे को ऑक्सीजन लेकर आओ। तो मरकरी पे क्या है? ऑक्सीजन है क्या? एटमॉस्फेयर के नाम पे तो थिन एटमॉस्फेयर है, क्योंकि सन के इतने ज़्यादा करीब है कि ये एटमॉस्फेयर को होल्ड ही नहीं कर पाता है। जो गैसेस हैं, गैसेस सन की एनर्जी लेके वो स्केप कर जाती हैं, स्पेस में चली जाती हैं। मरकरी एटमॉस्फेयर होल्ड ही नहीं कर पाता है। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो काहे का हम ऑक्सीजन लेंगे? कैसे हम जिंदा रहेंगे? इस पॉइंट पर ये रिजेक्ट हो जाता है। बट इसको रिजेक्ट करने के लिए मेरे पास एक दूसरा पॉइंट भी है। मरकरी के लिए सन के इतना ज़्यादा करीब है कि दिन का टेम्परेचर इसका पहुंच जाता है 430 डिग्री सेल्सियस। भुन जाएंगे हम लोग, तो माइक्रो सेकेंड भी नहीं लगेगा भुनने में, भुन जाएंगे, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर नहीं है, हीट ट्रैप नहीं हो पाती है, रात में -180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। भाई एटमॉस्फेयर ही तो है जो हीट को ट्रैप करता है। रात में हम लोग क्या करते हैं? कंबल ओढ़ के सोते हैं ना ठंड में, ताकि जो हमारे शरीर की हीट है वो बाहर ना जाए और बाहर की ठंड अंदर ना चली आए। कंबल यही तो काम करता है, एटमॉस्फेयर भी यही काम करता है, कंबल का काम करता है कि जो हीट अंदर आ गई है उसको ज़्यादा बाहर ना जाने दे। बट इसके पास वो कंबल है नहीं, तो वो पूरी की पूरी हीट बाहर निकल जाती है। तो रात में इसको लगती है बहुत ज़्यादा ठंडी, तो हम तो इतनी ठंडी में रह ना पाएंगे, हम तो जम जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। मरकरी पे नहीं रह सकते। फिर आते हैं वीनस पे। लैंड तो भैया इसके पास भी है, खड़े तो यहाँ भी हो लेंगे समहाउ, बट ऑक्सीजन है क्या? ओ भैया, इतना ज़्यादा थिक एटमॉस्फेयर है इसका, इतना ज़्यादा डेंस है, CO2 भरा पड़ा है, दम घुट जाएगा हमारा वीनस पे। जहरीली है, जहरीली। तो जो जुड़वा बहन है ना पृथ्वी की, बहुत ज़्यादा जहरीली है। H2SO4 के क्लाउड से सराउंडेड है, हम नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा हॉट प्लैनेट है। मरकरी से भी ज़्यादा टेम्परेचर, 465 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पूरे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, नहीं रह सकते हम लोग।
जल जाएंगे। ऑल्दो दिन और रात सेम टेम्परेचर रहता है क्योंकि इसके पास कंबल है, मोटा कंबल है, दिन में भी वही 465, रात में भी वही 465 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन नहीं, हम नहीं रह पाएंगे बाबा, ठीक है। अर्थ पे तो रह ही रहे, इसकी बात बाद में कर लेंगे। एक मार्स बच रहा है, कुछ है क्या संभावना? लैंड है, खड़े हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन चाहिए, एटमॉस्फेयर हाँ है, थोड़ा थिन है बट है, मरकरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में भी 95% CO2 है। कुछ जरा सा ऑक्सीजन है बट उतने से हमारा काम भी चल पाएगा, थोड़ी देर बाद हमें घुटन होने लगेगी। हाँ, बट हम ऑक्सीजन के इंतज़ाम करके अगर जाए तो शायद कुछ संभावना है, कुछ शायद पानी भी मिलने की संभावना है, शायद इन फ्यूचर रहा जा सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, बट फिलहाल वह जीवन संभव नहीं है क्योंकि थिन एटमॉस्फेयर है। तो पहले हम देखेंगे कि लैंड है या नहीं, फिर हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर है या नहीं, एटमॉस्फेयर भी बियरेबल है या नहीं, फिर देखेंगे पानी है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्यों केवल अर्थ पर रहना संभव है? क्योंकि अर्थ गोल्डीलॉक जोन में है, वो एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस पर है जहाँ पर टेम्परेचर बियरेबल है, जो हम लोग बियर कर सकते हैं उतना ही टेम्परेचर है। थोड़ा सा भी इधर आएंगे, थोड़ा सा भी इधर वीनस की तरफ शिफ्ट होंगे, भून जाएंगे, थोड़ा सा भी मार्स की तरफ शिफ्ट होंगे, जम जाएंगे। गोल्डीलॉक जोन है, इसीलिए गोल्डीलॉक जोन बोला जाता है कि यहाँ पर बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। जो एटमॉस्फेयर भी है वो ज़्यादा थिक नहीं है लाइक वीनस, ज़्यादा थिन नहीं है लाइक मरकरी। जितना हमको चाहिए उतना ऑक्सीजन हमारे पास है, बस हमको इसको प्यारे से हमारे घर को संभाल के रखना है, जो हम बहुत इसको बर्बाद कर रहे हैं अपने घर को। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा हमें। आई थिंक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।